अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 और पावर प्ले देखते रहे हम सब लोग। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो एसोसिएट ममालिक लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासकर T20 फॉर्मेट की मैं बात कर लूँ, इस ब्रांड के अंदर सब ने ज़बरदस्त फाइट दी है। इस वक्त भी एक मुकाबला ज़बरदस्त चल रहा है जहाँ श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें मध्य मुकाबले, लेकिन एक मुकाबला हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी चल रहा है और ये मुकाबला है कि पाकिस्तान मुकाबला करेगा या नहीं इंडिया के खिलाफ। इसके लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस वक्त जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि खेल को बचाने के लिए, खेल में इंसाफ लाने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है, हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि 15 तारीख को कोलंबो में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन आप प्रेशर का अंदाज़ा करें, श्रीलंका के साथ हमारे जिस लेवल के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, श्रीलंका की टॉप ऑफिशियल्स जो है वो अब दरख्वास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश जो मुल्क बाहर हो गया, जिसको बाहर किया, जिसके लिए पाकिस्तान लड़ रहा है कि भाई सबके लिए इंसाफ बराबर रखो, उनके सरबरा अमीनुल इस्लाम इस वक्त लाहौर में मौजूद है। ICC के वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा इस वक्त लाहौर में मौजूद है, उनका वफ्द इस वक्त लाहौर में मौजूद है। इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में ये बूदी मीडिया को जब सुनता हूं तो मुझे हंसते हंसते मेरे कार्टून नेटवर्क को सुनते सुनते मेरी हंसी निकल जाती है और इतनी शिद्दत से हंसी आती है कि मेरी समझ में नहीं आता इस वक्त भी कि जो मनाने के लिए बैठे हुए। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था जो एक उनके एक जर्नलिस्ट ने डाली है कि देखो पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा, पाकिस्तान यू टर्न लेगा, पाकिस्तान वापस आएगा। तो पाकिस्तान क्या आपकी वजह से वापस आ रहा है? आप ला रहे हो पाकिस्तान को? अगर पाकिस्तान वापस आता है और पाकिस्तान झुकेगा, ये जो झुकता है वो जाता है या उसके पास आते हैं लोग? इमरान ख्वाजा वाइस चेयरमैन क्या मोहसिन नकवी साहब या समीर हुसैन साहब ये गए क्या वहां पे? वो यहां पर आए हुए। आप तो इस हद तक जो है वो जाके उनके भी कदमों में बैठ गए हो जिनको आपने बाहर किया है, उनके सरबराह भी मनाने के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए। कल आपने सुना होगा सिकंदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, हमारे शो का हिस्सा थे और उन्होंने जहां पाकिस्तान से जो पाकिस्तान ने मोहब्बतें निभाई उनका शुक्रिया अदा किया, उनके लिए लाजवाब किस्म की बातें की। पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बतें उनकी थी, उन्होंने अपना अफसोस शेयर किया, उनकी आंखों में आंसू भी थे। लेकिन एक बात कह रहे थे कि खेल को बचाने के लिए श्रीलंका का बहुत नुकसान हो रहा है, एसोसिएट ममालिक को बहुत ज्यादा पैसा जाता है कि जो बहुत इंप्रूव दिखाई दे रहे हैं वो सब रुक जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलता। सब मनाने में पाकिस्तान को लगे हुए और वो बूदी मीडिया और उनके क्रिकेटर्स बैठ के अब भी वो कहते हैं ना, वो जब 6-0 7-0 हो गया था उसके बाद भी वो कह रहे थे हम जीत गए, उनका मीडिया फिर भी जिता रहा था। आज भी वो यही बात कह रहा है कि देखो पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। घुटने आपने टेके हैं भाई, सबको आपने भेजा है, हमने किसी को नहीं बुलाया, ना हम किसी के पास गए। यह है पाकिस्तान की पोजीशन जो अब समझ आ जानी चाहिए, सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ग्राउंड में मैच एक अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड के बाहर सियासत ना करो वरना ग्राउंड के अंदर का खेल खराब हो रहा है। ये मुतालबात आज रखें मोहसिन नकवी साहब ने उन्हीं लोगों के सामने जिनको आपने मनाने के लिए भेजा है, और आप चौधरी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरे ख्याल शायद पहला दौर हो, जो मेरी सोर्सेज है उनके मुताबिक शायद ये पहला दौर है। इसमें कितने मामला तय पाते हैं, कितने मामला नहीं तय पाते। पाकिस्तान अब भी फर्म यही है, पाकिस्तान की हुकूमत अब भी फर्म यही है कि हमने नहीं खेलना जी इंडिया से, नहीं खेलना इंडिया से। लेकिन एक दौर शायद आने वाले वक्त में संजोग गुप्ता साहब के साथ भी हो सकता है। संजोग गुप्ता जिनका ताल्लुक भी इंडिया से और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, माइट बी पॉसिबल पाकिस्तान का लोग जाएं वहां पे मैच देखने के लिए श्रीलंका अपनी टीम का, वहां पे वो ऑलरेडी श्रीलंका में ही मौजूद हैं। तो आगे क्या कुछ निगोसिएशन होती है, डेवलपमेंट होती है, हम अपने लोगों को आगाह करते रहेंगे। आज जो 3 मैच खेले गए थे, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ था, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। ये होती है टीम है कि न्यूजीलैंड ने जो मुश्किल लम्हात से निकल के 17.5 ओवर्स में 180 प्लस टारगेट चेस किया, जब उनके फिन एलन और मुजीबुर रहमान के एक ही ओवर में शिकार हो गए थे। शानदार कमबैक और जबरदस्त फतह। अफगानिस्तान की टीम जो इतने चौड़े होके घूम रहे होते हैं, जिस जगह जा रहे हैं उनको भी मुंह की खानी पड़ रही है। इसके साथ
इंग्लैंड और नेपाल, यहां पे मैं नेपाल के लिए तालियां बजाऊंगा। व्हाट अ फाइट बाय नेपाल, क्या शानदार फाइट की। एक वक्त ऐसा भी था नेपाल को 3 गेंदों पे 7 रन दरकार थे मैच जीतने के लिए, जो इंग्लैंड के 180 प्लस टारगेट चेस कर रहे थे और उनकी 5 विकेटें बाकी थी। उनका सेट बैट्समैन से आखिरी बॉल पे 2 बॉलों पे हिट नहीं हुआ और वो ये मैच लूज कर गए। लेकिन एसोसिएट ममालिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नेपाल ने कमाल करके दिखाया। इस वक्त श्रीलंका और आयरलैंड का मैच जारी है। मैं बात करूंगा इन तमाम इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के, मैं सीनियरिटी के हिसाब से बात करूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई खिलाड़ियों का क्या साथ को इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया, उनको लीड भी किया, पीसीबी के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो का ऐसा है, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई। इस जानिब आता हूं तो गट्सी बैटर अपने दौर के, शानदार बैटिंग इनकी थी। आप इनका फर्स्ट क्लास ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो फिर रनों के इन्होंने हजार रन कई सीजन के अंदर लाइन से स्कोर किए थे। ये अनफॉर्चुनेट था कि इन्हें पाकिस्तान से खेलने के बड़े लिमिटेड मौके मिले, लेकिन अपने दौर की बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली। क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं हमारे ज़बरदस्त सईद आज़ाद भाई, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। थैंक यू सईद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस जानिब आता हूं तो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट किया, कमेंटेटर हैं, इस वक्त वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री कर रहे कासिम शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टेस्ट क्रिकेटर, गट्सी और खुल के बात करने वाले अताउर रहमान भाई। अता भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले मैं बातचीत का आगाज करूंगा, ये जो अता भाई लोग बात कर रहे हैं, मैं अता भाई से जरा शुरू करूंगा। अता भाई, लोग ये इंडिया में इतनी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर मैच खेलता है तो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान देखो कि वापस आ गया, पाकिस्तान डर गया, इस तरह की बातें होंगी। हम डरे क्या, सारे तो हमारे पास आ रहे हैं अता भाई। अता भाई अता भाई को हम सुन नहीं पा रहे। अता भाई मैं आता हूं जरा, आपकी ऑडियो मौसूल नहीं हो रही है, मैं प्रॉपर तौर पे अभी आपको सुनता हूं। सईद आजाद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बातें कर रहे हैं बाहर पड़ोसी मुल्क में उनका बूदी मीडिया और उनके क्रिकेटर्स के पाकिस्तान वापस आएगा, पाकिस्तान आ रहा है तो आएगा, अगर आ जाता है तो खेल के मुफाद में आएगा, और कह रहे हैं पाकिस्तान डर गया। डरने वाला जाता है या फिर उसके पास लोग आते हैं फिर जिससे डरते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, पहली चीज़ तो मैं अगर प्रोग्राम इस तरह से शुरू करूं, पहले मैं उस शख्स की तारीफ़ करूं जिस शख्स की वजह से आज पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है पाकिस्तान का, वो है नसीम मोहसिन नकवी। अच्छा, मोहसिन नकवी का मैं बार बार इसलिए शुरू करूंगा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने आपका पिछला जो T20 हुआ था, आपको पता है कि क्या पोजीशन थी इस मेरी ज़िंदगी में इतने साल की। शुएब भाई और बता देंगे, मैं अभी बता देता हूँ, पाकिस्तान में इतना दबंग चेयरमैन नहीं आया जिसने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, मगर उसने दबंग चेयरमैन तो सिर्फ भाई पहले भी आए, लेकिन इतने मुश्किल हालात में नहीं आए। मैंने तो जिंदगी में हमेशा इंडिया को हमेशा, इंडिया को जो भी चेयरमैन आया, मैंने तो यही सुना कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और हम बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टीम में इसी तरह ही होता रहा। मगर मैं जब से देख रहा हूं 2 साल से, आपने उठा के देखें पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान की टीम जब लास्ट ईयर जब T20 खेली थी, उस वक्त जिस वक्त ये पोजीशन में आए थे, बाबर कप्तान था, उस वक्त टीम की पोजीशन क्या थी? ठीक है, जिसे कहते हैं प्लेयर पावर थी। आप ना चेयरमैन का पता था, ना सिलेक्शन कमेटी का पता था, वो 5 आदमी जो वहां कर रहे थे और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे थे, जिस तरह से वहां उन्होंने। अब आप देखें 1.5-2 साल के अंदर अब मोहसिन नकवी ने आज इंडिया को लगवा दिया। यही मेरा सवाल है, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि ये वाकई बात सही की है कि घुटनों पे लाने वाले मोहसिन नकवी साहब हैं, इंडिया को भी और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, तो फिर यही बात पहले सबसे करूंगा, फिर अपने मैचेस पे भी बात करेंगे।
वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप अगर अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में है, या पाकिस्तान टीम कैसा खेली हॉलैंड के खिलाफ, या इंडियन टीम अमेरिका के खिलाफ, तमाम ही बड़े ममालिक को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। मोस्टली आज इंग्लैंड की टीम भी नेपाल के खिलाफ फंस गई थी। मैं इस पर तो बात करूंगा, लेकिन इस वक्त बात करूंगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जो हाई प्रोफाइल मीटिंग जारी है पाकिस्तान को मनाने के लिए। इंग्लैंड से अताउर रहमान साहब हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है। अता भाई, लोग बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान अगर आ जाता है तो पाकिस्तान घुटने टेकेगा। क्या घुटने टेकने वाले हम लोग हैं? हम नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप वालेकुम सबको सलाम। और आपके देखने वालों को सुनने वालों को भी। देखिए, हमेशा घुटने तो भारत ने टेके हमारे आगे। हमारे देख ले फौज के आगे क्या हुआ अभी जो हमने हुआ था, तो वहां तो जो इनको शिकस्त हुई है ना, हमें तो नहीं हुई। और शारजा में जो होता रहा इनके साथ था 8-10 साल, तो भागे तो वहां से ये थे। हमने तो कभी नहीं, हम कभी भागे ही नहीं है। और हमने तो इनके मुल्क में जाके क्रिकेट खेली है। हाँ। और हाँ, ये हमें कहते हैं कि हम भाग रहे, भागते तो ये हैं। जब हमारे टाइम आता है, हमारी आईसीसी ट्रॉफी आती है, तो तब भी भाग जाते हैं। तो न्यूट्रल वैल्यू किन्होंने इख्तियार किया? इन्होंने किया ना हाइब्रिड मॉडल को। हाँ। तो भागते तो ये है, हम थोड़ी भागते। हम तो बड़े दिल के लोग हैं। हम तो फिर आए, हर दफा हमने हाथ बढ़ाया ना। है, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। अब जब इन्होंने स्टार्ट किया कि कभी सोचा था कि प्लेयर आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो सर शुरुआत तो इन्होंने की है। खत्म पाकिस्तान करेगा। जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया है वो सही लिया है। अब घुटने टेकने पर भारत मजबूर है, बीसीसीआई मजबूर है, आईसीसी मजबूर है। क्योंकि आईसीसी भी जय शाह की सूरत में वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था। लेकिन आप देखें ना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, हाइब्रिड मॉडल में मैच हो रहा था, तो आईसीसी बीच से निकल गया था। आईसीसी ने कहा था कि दोनों ममालिक आपस में सॉर्ट आउट कर लें। तो तब भी आईसीसी का रोल जो था वो न्यूट्रल था। तो आईसीसी का रोल तो है ही नहीं है, वो तो बीसीसीआई का नुमाइंदा बैठा हुआ उधर जय शाह साहब की सूरत में। तो वो जो फैसले करता है वो इंडिया के नरेंद्र मोदी से ऊपर से आते हैं फैसले। तो सर ये फैसले ऊपर से आते हैं शुएब भाई, जो कुछ हो रहा है फैसले ऊपर से आ रहे हैं इंडिया में। ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत ही इंटरनेशनल क्रिकेट को चला रही है। जो भी फैसले है, अता भाई की बात में दम है। बिल्कुल। देखें जी, क्रिकेट में सियासत लाने वाला कौन है? ये मोदी सरकार चाय वाले, यही क्रिकेट में सियासत लेकर आए ना। हमें जब आप पिछले 10-12 साल जब से इनकी हुकूमत आई है, क्या जी हमारी सरकार कहेगी तो हम पाकिस्तान जाएंगे, हमारी सरकार कहेगी तो हम खेलेंगे। तो ये सियासत कौन लेकर आया? ये मोदी। पाकिस्तान ने तो अभी पहली दफा जवाब दिया है, और अभी तो सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया। तो ये घुटने हम क्यों टेकेंगे? हम तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अब भी दुआ करते हैं कि भाई कोई पैचअप हो जाए, और पैचअप भी वो हो जो इनको सॉरी करनी पड़े। सॉरी क्यों करना पड़े? हाथ मिलाना इन्होंने बंद करा। सरकार हमारी कहेगी तो हम खेलेंगे। तो ये सारी अच्छा, एशिया का फाइनल हुआ, हमारी सरकार ने मना करा कि हम हाथ नहीं मिला के ट्रॉफी लेंगे। तो सियासत तो ये लोग कर रहे हैं, हमने तो कोई सियासत नहीं करी है। हमारी तो दुआ है। जबकि ये एक ताना और मारते हैं कि हम हार से डर रहे हैं। ओ भाई, हम हारने के बावजूद कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। और अब मैं अब भी अपनी सरकार से कहता हूँ, हमारी ये जो है, हमारी सरकार ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही लिया है। क्योंकि 25 करोड़ आवाम की इज्जत की भी बात है। इनसे बात करें और इनसे शराइत अपनी पूरी मनवाएं कि वो जो परसेंटेज होती है वो अपनी बढ़वाएं इनसे। ये बायलैटर सीरीज खेलें, वो जो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और ट्रॉफी नहीं ली उस पर सॉरी करें। फिर मतलब ये हमारे चेयरमैन एशियन की जो ट्रॉफी है वो पार्टी करते हैं, आप सॉरी कर आए, आप आए, आपकी पार्टी करेंगे, आप वो ट्रॉफी लेके जाएं। और वेल डन। और पाकिस्तान भाई, पाकिस्तानी डरने और भागने वाले नहीं हैं। हमें पता है हम आजकल आपकी टीम अच्छी है, हम हारते हैं, हम उसके बावजूद कहते हैं कि ये मैच होना चाहिए, 15 वाला भी होना चाहिए। ये तो हम कहते हैं। लेकिन ये जैसे अभी बहुत अच्छी बात की शुएब भाई ने कि आपके लिए जो है वो एक तरीके की पार्टी अरेंज करें, लेकिन नरेंद्र मोदी के होते हुए
अमित शाह के होते हुए, जे शाह के होते हुए, आप समझते हैं कि कोई इखलाकी, कोई पार्टी नाम की कोई चीज़ इस तरीके की पॉसिबल दिखाई देती है कि कोई खुशी खुशी चीज़ हो जाए? मेरा ख्याल है कि आज भी वो चौधरी की तरह अपनी गर्दन रख के अपने झूठे मीडिया के जरिए सारी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देंगे। प्रोपेगेंडा काफी देर से चल रहा है इंडिया क्रिकेट, बीसीसीआई, और अब ये बहुत अच्छी बात है शोएब भाई ने किया, मैं भी एग्री करता हूँ। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हम क्रिकेट फैंस हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहे, हम स्पोर्ट देख रहे हैं, और पूरा दुनिया चाहता है कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, बायलैटरल सीरीज भी हो, टेस्ट मैचेस भी हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये सारी चीजें रुक गए इनकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर मामला ये ठीक हो सकता, मैं आपको भी कह दूं पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, बिल्कुल शोएब भाई सही कह रहा है। तो ये जो क्रिकेट से ज्यादती हो रही है, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं हो रहा, बाकी मुल्क से भी ज्यादती हो रहा है, सिर्फ 2-3 मुल्क को फायदा मिल रहा है इससे, इस सिस्टम से, बाकी मुल्क से ज्यादती हो रहा है, 2-3 मुल्क को फायदा मिल रहा है। यस, तो पॉइंट मेरा ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को आज भी वो बिग 3 डायरेक्टली मौजूद है। पाकिस्तान ने ये जो स्टांस लिया, दे रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो ये देखो नासिर हुसैन इंग्लैंड में बैठ के इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है कि ये वाकई ज्यादती कर रहे हैं, ये बांग्लादेश से ज्यादती कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने हाथ खेला, बहुत अच्छा गेम खेला, उसने इतने तक कहा, कॉन्फिडेंस से कहा कि अच्छा कर रही है। तो सईद भाई ने भी जो बात किया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टांस लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, और दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट आपकी जूती के नीचे नहीं है, हम भी खरे वाले वाले लोग हैं। वेरी गुड पॉइंट कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आप इतना लाइट ना लें, पाकिस्तान को लाइट ना लें। वो तो आपको पता है जब लाइट लेते हैं तो फिर क्या होता है, और नसीम भाई लाइट गायब हो जाती है। नसीम भाई एक फाइनल पॉइंट बनाने जाता हूँ, मैं स्कॉटलैंड में अभी तक थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ, मेरी टीम के अंदर आधा इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, आधा हम पाकिस्तानी खेलते हैं, बैठते खाना खाते गपशप भी करते, साथ एंजॉय करते, क्रिकेट को एंजॉय करते, थोड़ा बहुत शुगल चलता रहता है आपस में। लेकिन मतलब है कि ये सारा बीजेपी और नरेंद्र मोदी से ये लोगों को ब्रेन वॉश करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट के फैंस पहले सोचो, इंडिया पाकिस्तान का बहुत प्यार है हिस्ट्री में। बिल्कुल सही बात है सईद भाई। एसोसिएट ममालिक की परफॉर्मेंस, हॉलैंड ने कल पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, अमेरिका ने इंडिया को बिल्कुल गिरा के रख दिया था, बिल्कुल। आज नेपाल जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, आई थिंक एसोसिएट ममालिक एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट इंप्रूविंग रैपिडली। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो क्रेडिट देना चाहिए फ्रेंचाइज की जो क्रिकेट दुनिया में फैली है T20, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे जो हल्का जो ग्रेड है ना वो T20 का है। T20 में 90% देखिए उसमें कोई इस किस्म की क्रिकेट नहीं होती, उसमें पावर चाहिए, उसमें दिलेरी चाहिए, उसमें फिटनेस की इतनी मैं नहीं समझता। 20 ओवर का फॉर्मेट होता है, जवान लड़का 20-22 साल के ज़्यादातर खेलते हैं, उनको जब तो ये परफॉर्मेंस देखिए, ये परफॉर्मेंस T20 में जो ये छोटे जितने भी आए हैं, अभी नेपाल की जो टीम खेली है मुझे बहुत पसंद आया, बहुत। मगर ये देखें पहला मैच था, अभी 2 मैच के बाद आप ये देखिएगा ये जितने भी है ना, फिर इनकी क्लास का पता चलेगा। जो हमारी जो बड़ी टीमें गिरी हैं, इंडिया की गिरी है, पाकिस्तान की भी फंस गई थी, और अफगानिस्तान, ये चलो अफगानिस्तान का तो बड़ा मैच था, बड़ी टीम के मैच था, मगर जो बड़ी टीमें जो छोटी टीमों से परफॉर्मेंस ऐसी रही है वो इस वजह से रही है कि अब थोड़ा सा रिलैक्स भी। देखें अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ था, हो सकता है क्रिकेट का एक हिस्सा है, आपने जहां हल्का किसी को भी हल्का ले लेंगे, मगर T20 एक वाहिद क्रिकेट है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो आपने 3-0 व्हाइट वॉश किया था उसकी वजह से खुशफहमी में मुब्तला अभी माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है ड्रेसिंग रूम का। देखें क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म इस वक्त पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट में है वो पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत कैजुअल अप्रोच से खेला होगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि मैं हमारे यहाँ जब पाकिस्तान लेवल का प्लेयर सुपरस्टार जब याद रखें टीमें जब ही गिरती हैं जब ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत सॉफ्ट हो जाए और इतना कैजुअल हो जाए कि वो नहीं तो प्रोफेशनल के मायने क्या हैं जैसे। और मैं ये नहीं कह रहा यहाँ बैठ के मैं ऑस्ट्रेलिया को तारीफ करूंगा, इंग्लैंड की तारीफ करूंगा, ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ये मैच फिनिश करते हैं। ये देखें कल सीनियरिटी हम एक्सपीरियंस से जीते हैं। कल अगर उसका कैच हो जाता फहीम अशरफ का तो वहां तो मैच फंस गया था, मगर एक चांस अगर आज का सूर्या कुमार का कैच हो जाए तो 77 for 7 70। अब ये जितने भी बड़ी टीमों के मैच फंसे हैं ना,
आगे आप पहली चीज तो मैं दुआ है कि इसमें कोई यंग टीमों की में से भी कोई ऊपर आए, नहीं तो ये टीमें ऊपर नहीं आएंगी। ये टीमें इसलिए कि इन्होंने कान खड़े कर दिए सब एक्सपीरियंस प्लेयरों के। अब वो आप ड्रेसिंग रूम का ये बहुत ताल्लुक है नसीम अंदर ड्रेसिंग रूम से, ये पॉलिटिक्स बहुत अलग है। कॉलर है, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद शाहिद पिशावर से बात कर रहे हैं। शाहिद भाई बात कर रहे हैं? जी जी, शाहिद भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पिशावर से जी। अरे पेशावर KPK। जनाब शाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक तो यह है कि आपका प्रोग्राम देख के दिली तौर पर खुशी हो रही है और बड़ा अच्छी डिस्कशन जा रही है, शुक्रिया। और दूसरा यह है कि पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को डील किया। तो रियली हमें फख्र हो रहा है कि हमारा भी कुछ इस तरह लीडरशिप आई है कि जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बिल्कुल। तो जाहिर आप इस फैसले के पीछे कौम भी खड़ी है और यही वजह है कि हम बैठ के ये प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है। तो हमारे एबटाबाद में एक बहुत अच्छा ग्राउंड है क्रिकेट का, पीसीबी का ही ग्राउंड है, और उसमें ट्रायल्स भी होते हैं, मैचेस भी होते हैं। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर वहाँ पे पीसीबी स्टेडियम का अगर कुछ हो जाए तो वो ऐसा है कि वो समर कैंप हमारा हो सकता है, वहाँ पे हमारे मैचेस भी हो सकते हैं और एक टूरिज्म पार्ट है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होगा। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करनी थी मेरी। शाहिद साहब आपकी रिक्वेस्ट आ गई है और अब आपका स्टेडियम वाकई बहुत खूबसूरत है। वहाँ मेरे ताज भाई भी रहते हैं, मैं एबटाबाद का, उन्होंने खुद ग्राउंड का विजिट कराया और ले जाके उन्होंने दिखाया। इतना खूबसूरत ग्राउंड, ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन पे कि गर्मियों में पाकिस्तान बेहतरीन क्रिकेट की एक टूर्नामेंट भी अगर उसके लाइट्स लग जाए। अच्छा ट्रेनिंग तो होते रहे, काकुल के बाद वहाँ भी करते रहे, हुआ है, लेकिन कश्मीर में भी हुआ है, कश्मीर में भी। लेकिन ग्राउंड और अच्छा डेवलप किया जा सकता है। था भाई एसोसिएट ममालिक की परफॉर्मेंस ऊपर की जानिब है। आज नेपाल ने तो हॉलैंड ने पाकिस्तान को, अमेरिका ने इंडिया को, और आज नेपाल ने इंग्लैंड को हिला के रख दिया। देखें नसीम भाई, आप कल इंडिया का मैच हुआ यूएसए से और पाकिस्तान का नीदरलैंड से, तो आज देख लें कि नेपाल का इंग्लैंड से, तो कैसा नजर आया आपको? क्योंकि हर ये जो एसोसिएट कंट्रीज होती है ना, इनके अंदर जज्बा होता है, दे आर वो हैंग्री होते हैं जीत के लिए, वो अपना शौक दिखाते हैं, उनके अंदर फिटनेस होती है, लगन होती है। जैसे सईद भाई ने बात की कि T20 में फिटनेस की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी फिटनेस जो है ना वो जरूरी नहीं है। तो मैं सईद भाई से पूछता हूँ, तो पाकिस्तान की टीम का तो मसला ही फिटनेस का है, तो क्या ये फिट है T20 के लिए? तो मुझे, क्योंकि आपके ज्यादातर प्लेयर तो T20 में के लिए फिट ही नहीं है। आप तो, आपका जो फिटनेस लेवल है दुनिया में सबसे बुरा तरीन है, और सबसे ज्यादा दुनिया में प्लेयर आपके ही अनफिट होते हैं। तो ये कहना कि ये जरूरी नहीं, फिटनेस तो आपके हर जगह जरूरी है। क्या विराट कोहली के लिए फिटनेस जरूरी नहीं? आपके बैट्समैन 3 सिंगल रहने तो बैठ जाते हैं नीचे, तो फिटनेस इनकी तो ये है। तो ये सर फिट होता है। अता भाई मैं समझा शायद इनके कहने का मकसद ये कि टेस्ट क्रिकेट लंबा 5 दिन का गेम है, उसकी फिटनेस का लेवल ज्यादा होता है, 50 ओवर का और ज्यादा होता है। तो जी सर आपकी तो फिटनेस का मसला ये है कि आपके बॉलर 4 ओवर नहीं कर सकते। ये बात बाकी ये एक अलग चीज है। यस, ये अच्छा पॉइंट है ये आपका। जी सर मैं क्रिकेट पे बात करने आया हूँ, मैं क्योंकि तारीफें कराने तो नहीं आया। मैंने जो पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है, जो मैंने इनको देखता हूँ कि इनके पैसे कम क्यों होती हैं। पहला ओवर करते हैं 140 बन डाले, दूसरा ओवर इनका ऐसे आ जाए। जब ये 2-3 T20 मैच कच्चे खेलते हैं ना, तो इनके जो फिटनेस का लेवल है वो नीचे आ जाता है। इस वजह से यही वो बॉलर होते हैं जो 140 पे स्टार्ट करते हैं, टूर्नामेंट का खत्म होने तक 120 पे आए होते हैं। तो जो अच्छे जो फिटनेस लेवल जिनका है वो तो अपने पेस मेंटेन रखते हैं। नहीं हाँ बिल्कुल नसीम भाई, अता देखो बात ये कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप उठा के देखें ना, आपका शाहीन कहाँ रेगुलर खेल रहा है, आपका नसीम शाह रेगुलर कहाँ खेल रहा है, चांस मिल रहा है अब उनको खेलने के, फिटनेस सब खेल रहे हैं। एक मिनट मैं आपको सही भाई बता देता हूँ कि ये जो कंफर्ट जोन ढूंढा गया है कि वर्कलोड, क्या T20 में वर्कलोड की जरूरत है? जो बंदा, अगर आप 20 ओवर कर दे तो 4 मैच खेले ना,
5 मैच खेले तो 20 ओवर मांगते हैं, तो फिटनेस तो आपकी ये है। तो भाई वर्कलोड किस चीज का, पहले मुझे बताएं। आप एक प्लेयर आपका मैच खेलता है, अगले दिन उसको रेस्ट करा देते हैं, जो 3 आउट करता है वो भी बाहर बैठ जाता है। तो अच्छा, भाई ये तो सिलेक्शन जो अच्छा आप है आपकी, अतः ये बता दो कि कौन गलत खेल रहा है। आपकी आधी टीम गलत खेल रही है। नाम आपकी बता दो आप। आधी टीम- सर आपके क्या बाबर आजम सही खेल है, और ठीक खेल है, किताब खान ठीक खेल है, और भाई इन्होंने तो परफॉर्मेंस ही नहीं दी। अनफिट हुए तो टीम में कैसे वापस आए यार तुम इंग्लैंड में बैठे हो, इनसे अच्छे लड़के नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, ये एक अलहदा बात है। आता ये- भाई टैलेंट है, लड़के नहीं है, अच्छा है, लड़के नहीं है भाई, एक मिनट जरा, इससे अच्छे लड़के ही ये नहीं अच्छा पाकिस्तान पॉजिटिव में। बात है। हाँ, अशोक भाई अच्छे लड़के, मैं इंग्लैंड से हूँ। मैं आपको किसने कह दिया कि मैं इंग्लैंड से हूँ? मैं पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट पर नजर रखता हूँ। अच्छा भाई आप एक बात बताओ, एक रेहान वो फरहान आया, उसने प्लेस कर दिया ना रिजवान को। लड़के अच्छे आएंगे तो प्लेस करेंगे ना यार किसी को। देखिए बाबर आजम आपका हीरो है, जब वो रन करता था तो हीरो बना ना। अब वो मेरा रन नहीं कर रहा, बाबर आजम हीरो नहीं है, बन गया पाकिस्तान ना। का हीरो है वो। आज के बाद आप तो कहते हैं कि बाबर आजम को खराज तहसील पेश करना चाहिए, उसको वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, उसको बिठाना नहीं चाहिए। ओ भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ उसको करना चाहिए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप बताइए इस जरा। स्पिनर में बाबर आजम से बड़ा प्लेयर नहीं नहीं सही गलत कह रहा हूँ। नसीब- प्रेजेंट जो T20 क्रिकेट है और पिछले जो 1-1.5 साल से हो रही है, बाबर को तो आप- टीम में भी नहीं होना आप बाबर चाहिए। बाबर आजम को टीम से निकाल दें, आपकी टीम को कोई देखेगा नहीं। लेकिन हाँ, सही तो नहीं, ये एक आप अलहदा टीम बात है दिखाने- कि स्टार नहीं, है, एक ये मिनट। एक अलहदा आप बात टीम है। को दिखाना है या मैच जीतना है? आप ये बता दें बाबर आजम से अच्छी T20 में परफॉर्मेंस किसकी है? मुझे बता पिछले दें। 1.5-2 साल से बता दे किसकी है। हर सही दूसरे भाई। मैच में 50। कौन से दूसरे हर मैच? तीसरे मैच में 50। क्या हो गया? सहीद भाई, एक- सहीद भाई, एक- देखिए, सहीद भाई, आप निकालें जरा। देखिए, बाबर मैं आजम आपको से। बता दूं, मैं जो बात कह रहा हूँ, बाबर के कितने- अच्छा तुम ही जवाब दे दो, मैं तो नहीं। तुम नहीं नहीं एक मिनट सुनिए, क्या आता को आपने क्या वो नहीं, वो सही कह रहा है। बच्चा बना के वो लगेगा, आता सही तुम कह- जवाब दे दो। बात ये है- मैं जो बात कह रहा हूँ बात तो सुन ले, एक हाँ, मिनट या- आप रुके तो सही। आता भाई एक सेकंड में जरा जो बात कर रहा हूँ नहीं बात एक ये हो रही मिनट। है। हाँ, बाबर बात की बात तो सुनिए। बाबर ने 1 मिनट रुके। ये अभी जो ये खेल कर रहा है बिग बैश, कितनी इनिंग्स खेली हैं? वो पागल थे जो इतना पैसा दे दिया मुझे हमको। पागल की नहीं है। हम लोग के साथ सब कुछ यही है अच्छा। कि सिर्फ हम तो ये देख रहे हैं कि वो 24 घंटे वो वो यार फिर ड्यूटी सही देता जगह, है। फिर पुरानी सही आप भाई, बात सही ये- भाई, एक बात मिनट, पता है क्या, बात एक पता है क्या, मिनट। सुनिए। आप वो शख्स हैं, आप ये कहते थे कि बाबर और रिजवान T20 की टीम में होगा, पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा। हाँ बिल्कुल यहीं तो से फिर- शुरू कीजिएगा। रिजवान की वजह से तो वो इतनी बदनामी हुई है पाकिस्तान हाँ, में। हाँ, रिजवान को कैसा उन्होंने ऑपरेशन जो किया था, नकवी साहब ने कहा था मैं ऑपरेशन करूंगा, वो ऑपरेशन सही रिजवान भाई, को सही याद भाई, नहीं मेरा आता। सवाल, मेरा सवाल। नहीं नहीं नहीं, 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 एक मिनट मैं प्लीज। आपको बताऊं, मेरा बड़ी अच्छी सवाल- बात करी। रिजवान अभी सही आज- इन्होंने जो बोला ना, रिजवान- नहीं, रिजवान- अभी जो नसीम इन्होंने भाई, बोला, आप ये बताएं रिजवान किस परफॉर्मेंस से और बाहर है? रिजवान तो है ही नहीं वो- टीम में। नहीं बाहर क्यों है? वो इस वजह से उसने पाकिस्तान की रेड मार दी थी टीम की। पावर प्ले वो लेके, प्लेयर पावर वो लेके आया था, अच्छा, पॉलिटिक्स नसीम, लेके आया था। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं यार बाबर सीधा सरफराज है। को अच्छा चलिए अच्छा। मुझे एक बात बता दे, बाबर सीधा था उस नहीं, वक्त जब नहीं, वो नहीं, पॉलिटिक्स मैं में आया उसकी था। बात ही नहीं कर रहा। सर सारी बाबर- अथॉरिटी तो बाबर देखिए, के पास वो थी गलती मेन। नसीब यार वो नसीम, गलती हमें मैंने आपको बोलने 10 दोगे, दफा प्लीज। बोला आप है। अच्छा चले, आप दोनों बात भले हाँ, हाँ, आराम आप आराम प्यार से बात बिल्कुल। करें। रिजवान साउथ अफ्रीका टीम से T20 से बाहर होने से पहले मैंने क्या बोला? आपने कहा था इन दोनों को नहीं होना चाहिए। नहीं है ना रिजवान जब से 4 साल रखने के बाद आपने कहा हाँ हाँ था, बिल्कुल। जिन्होंने तबाह कर दी टीम, मैं आज भी कहता हूँ। चाहे 20 साल हो जाए, चाहे मैंने जब से बोला उसके बाद रिजवान है टीम में। नहीं रिजवान नहीं है। बाबा अभी आपने तो मेरे- बाबर के लिए भी कहा था, वो तो आ हाँ, तो गया। जबरदस्ती खिला रहे हैं ना आप- क्या- जबरदस्ती। एक मिनट, एक नसीब मिनट। भाई, नसीब नहीं, भाई, नहीं, मुझे- अच्छा एक सही, सेकंड, सही, सही सही, सही प्लीज, आपने बोला प्लीज। नहीं, मौका मौका सबको। दीजिएगा आपको हाँ, भी, हाँ, आपको बिल्कुल। सबको, बाबर के बारे अरे में अभी 1 महीना बात होगी, मजा आएगा। हाँ, मौका बाबर दीजिएगा। हर आदमी जी। अभी जैसे सईद ने बोला, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट को ये कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया ना, ये जो पॉलिटिकली लिया और जो इंडिया को जवाब दिया, ये बेस्ट है, इसमें हम इनके साथ हैं। उसके अलावा ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो वो कहाँ ले गए? पिछले 2 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, जब से ये आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां जाएगी जहां टाइटैनिक का मलबा है, यही कहता हूँ। पाकिस्तान अब तक अपने से ऊपर की रेटिंग की कौन सी टीम से जीता है? सिर्फ किससे जीता है? ऑस्ट्रेलिया से। मैंने कल भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहा, रात को वो आई, उसने सुबह मैच खेला, उसके अगले दिन भी खेला। अगले दिन भी खेला, 3 दिन में 2 मैच खेल के हो चले जाए। गए। तो पता नसीब चला भाई, कि उनका क्या था, मुझे कितने समझ- सीरियस थे, जी, जी। कितने सीरियस थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जहां तक बात है, मोहसिन नकवी तो वहां ले गए जो किसी चेयरमैन के दौर में नहीं गई है।
जो किसी नसीम भाई, मैं दो चेयरमैन अल्फाज बोल बोला। सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि मोहसिन नकवी जब आया था ना, नासूर था, नासूर टीम के अंदर, और उसने ग्रेजुअली जिस तरह से टीम का माहौल बनाया, कितने नए लड़कों को, और आकिब जावेद को भी मैं क्रेडिट देता हूं, जिसने इतने यंगस्टर को चांस दिया। ठीक है, ग्रेजुअली टीम परफॉर्म करेगी, मगर आज आपको महसूस होता है नया लड़का खेलते हुए। नहीं तो आप उठा के देखें, नया आप लड़का सरफराज कौन का है? कैरियर किसने खत्म किया? गंदी सियासत ने। बात गंदी हो रही है सियासत- नकवी की। नहीं, नकवी की बात कर रहा हूं। हाँ। नकवी साहब ने जो जिस तरह से लेके चल रहे हैं ना, उन्होंने सब क्रिकेटर को चांस दे दिया। जिसने गंद की, आप मिसबा को देख लें, वकार को देख लें, कहां गए ये लोग? आप उसको बात देख लें, हो रही है मिसबा को देख पाकिस्तान लें। की कहीं ना कहीं मौजूद है। देखिए, आप अगर मोहसिन नकवी की पॉलिसी को देखें, आप पाकिस्तान की, ठीक है, टीम आस्ता आस्ता 5 साल लगेंगे, 2 साल में कोई लीडर ने आके बना दिया, 5 साल और कितने लगेंगे, साल हो मगर गए? अब एक मोहसिन नकवी के होते हुए अमेरिका से आप हारे, बांग्लादेश से आप हारे। मोहसिन नकवी के नहीं आ रहे। क्या हो गया आपका? वो प्लेयरों की गंदी सियासत जो से आ रहे। वो तो अच्छा। देखें आप, हाँ, हाँ, सहीद भाई एक चीज है, देखिए जब से उन्होंने क्या बोला? सहीद भाई उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मैं सर्जरी करूंगा। देखिए, उन्होंने बात क्या ये कि सर्जरी करी? चेयरमैन, ये आपकी राय है, बिल्कुल। आपका कौन सा प्लेयर, आपकी- मुझे ये बता दें, आपका कौन सा प्लेयर यंगस्टर अब नहीं खेल गया? कौन सा? सभी कौन खेल सा? गए। और इस वक्त टीम में आस्ता- कौन? मैं मगर स्टिल उसके कहता हूँ होते बाबर आजम, फहीम अशरफ और ये क्या नाम है आपका, फकर, इनको तो टीम में भी नहीं होना ये चाहिए। दोनों फकर तो बाहर हो साहिबान गया ना। देखिए, इवन फकर क्या तो अभी बाहर हो आगा सलमान वो वन डाउन आके इनिंग्स नहीं खेलता तो वो भी डिजर्विंग नहीं था। किस बात पे आपने उसको कप्तान बना दिया था? आस्ता सब हो जाएंगे। हाँ। इतनी जल्दी आप विमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा, कोई नहीं कौन भी बनेगा। अबे आपके यार, पास- अभी रिकॉर्ड पैसे मगर दे रहे हैं, आप- अभी आप एक लफ्ज यूज कर रहे हैं प्रोफेशनल। आपके पास है ही नहीं। कासिम आप भी आ कैसे सकते नहीं हैं, है? कोई बात आपके आपके जहन में आ पास- रही हो तो। यार कहाँ गया कासिम- वो? जी बोलो। जो सिस्टम है ना, सिस्टम, जी, जी। उसको सिस्टम आके कौन चला रहा है? मोहसिन अभी नकवी ने सिस्टम में आके आप- सही कर दिया। अगले 2 साल के बाद क्या अगर ये सिस्टम रह सही गया, कर दिया? उसको क्या आपके पता? पास हर गली से, भाई थोड़ा सा बहुत तो पता है शोएब भाई, हाँ, थोड़ा बहुत तो सिस्टम में पता क्या है। पता? नहीं, आप अंदाजा लगाओ, आप सिर्फ इस निश्चित अंदाजा लगाओ, सरफराज क्लास सेंचुरी उसके सरफराज नहीं, जैसे इंग्लैंड की। सरफराज जैसे प्लेयर को, वो यार ये- बात- और हाँ, ये तो माहौल था सरफराज को 5 मैं- आदमियों का। देखो देखो अब आपका हर आदमी सीधा यार होगा। एक में अता भाई की बात सुन लीजिए। अता भाई प्लीज, आप दूर हैं क्योंकि जी इन्होंने सबका बता दिया। सही साहब, अब आप सुनिएगा, रात में ये रोले वाले प्रोग्राम ना बनाए, जरा 2 मिनट बात कर ले। बाकी तो सही भाई आपने कर दिया। मोहसिन नकवी भी बिल्कुल ठीक है, आदत जुएद भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, मोहसिन नकवी पे मैं आप सुनिए जाइएगा, आप बोलिएगा ना बीच में। मोहसिन नहीं, नकवी तू साहब बोलो, ने कहा तू मैं बोलो। सर्जरी करूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा मैं सर्जरी करूंगा। क्या सर्जरी हुई? वही सर्जरी हुई है भाई, तुम्हें पता है, यही तो नहीं, मैं बात लेकिन कह रहा हूँ। क्या सर्जरी हुई? जवाब दो बात ना। कर, हाँ सर्जरी सुन लो। सर्जरी सिर्फ एक में नहीं हुई है, माफिया पे, जो क्रिकेट में माफिया थे, माफिया माफिया क्या थे? कौन थे? नाम लो ना। आपके बोर्ड में, कौन थे? आपके बोर्ड में नाम फिक्सिंग, लो ना, किनको हटाया? आप इंग्लैंड से जितने भी ओ यार, आप कह रहे हो ना सीईओ कौन आ रहा था? मैं पाकिस्तानी हूँ। सईद भाई क्या बात करते हैं आप? यार तुम्हारा आप करप्शन, पाकिस्तानी है, अता भाई, पीसीबी से इस पे कौन करप्शन मना खत्म कर कर रहा है दिया यार। अता भाई पीसीबी से बात corruption की नहीं हो रही यार, बात को कहाँ आप लेके मुझे जा रहे हो? एक लड़का बता दें, आपके मेरे दौर में, आपके दौर में तो नहीं, मेरे दौर में पूरे के पूरे लड़के जुआ खेल रहे थे। यार बात हो कौन सा लड़का जुआ खेल रहा है? बात आप कौन सा जो आए थे, जो सीनियर प्लेयर बोर्ड में आया था? सईद भाई आप ये बात जो- पूरे यकीन से कह सकते हैं? हाँ, मैं वैसे ही मैं नहीं कह रहा, इस पे मैं जरा जानने मैं की नहीं कोशिश कह रहा, करूंगा। हमारी गवर्नमेंट कह रही है यार। इस पे और डिटेल हमारी में बात- गवर्नमेंट कह रही है। इस पे देखिए, मैं अता भाई क्रिकेट पे सबको बाहर कर दिया उसने। जी अता भाई और आप दोनों तो एक ही जिन- दौर, जिन लोगों को- देखिए सईद भाई एक सेकंड मेरी जिन दोनों बात लोगों सुनिए। को उसने बोला था जस्टिस कयूम ने, ओ यार, आप बात एक मोहसिन बंदा भी नकवी बता दे की अंदर प्रेजेंट किधर है, टीम की हो रही एक है। बंदा बता दे मैं अंदर। लेकिन ये बात बहुत कर रहा हूं, healthy भाई, ये discussion बहुत की। मेरिट की टीम खेल रही है, बड़ी हेल्दी पूरी डिस्कशन रही पक्की यहाँ टीम पर। खेल रही है और लेकिन यही परफॉर्मेंस देगी। लेकिन एक मिनट, सईद आजाद भाई, शुएब भाई, कासिम भाई एंड अता भाई, हेल्दी डिबेट थी। सईद भाई का मौके बस आप सुने ना, मैंने इनके सुन रहा हूँ। ठीक है, नहीं। आप सुने जरा। नहीं, असल में टाइम कम है। मैं कल यार, सुनूंगा, तू सुन कहाँ रहा है यार, पूरी तू सुन। डिटेल में सुनूंगा। अभी पता है टाइम खत्म हो गया है, वो कल मिलेंगे वो इंशाल्लाह। जरा इश्तिहारात का। अता भाई ग्रेट, अता भाई थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त आपका मौकिफ था। सईद भाई का मौकिफ जबरदस्त था। हर आदमी को अपना मौकिफ पेश करने का पूरा हक है और यही खूबसूरती है हमारे इस प्रोग्राम की। वर्ल्ड कप और रमजान पावर प्ले ना सईद भाई की चलेगी, ना शुएब भाई की चलेगी, ना कासिम जो की सही चलेगी, बोलेगा उसकी चलेगी, ना अता भाई की सुनने चलेगी वाले और और देखने ना वाले नरेंद्र बेवकूफ मोदी नहीं की है। और बिल्कुल जय ऐसे, शाह की बिल्कुल चलेगी।
यहाँ पे सिर्फ मेरी चलेगी, मैं वैसे अभी फिलहाल तो एक ब्रेक ले रहा हूँ। तुम जय वो शाह? ब्रेक नहीं, मैं आज आपसे इजाजत ले रहा हूँ। इंशाल्लाह कल रात को 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।